हम लोग बिट्रेयल, चीटिंग या धोखे की बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो कि बिट्रेयल तो नहीं है, बट लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसके लिए मेरा बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता था। एक बार वो मेरे बर्थडे में नहीं थी। मुझे हल्का सा कुछ ठीक नहीं लगा, पर मैंने अपने आप को समझा लिया कि हाँ, ऐसा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरी लाइफ की और भी 2-4 इंपॉर्टेंट ओकेशन थी जिसमें कि वो नहीं थी, और मुझे लगा कि नहीं, कुछ ठीक तो नहीं है। तब भी मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, और एक टाइम आया जबकि मुझे लगा कि मेरी उसकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एंड मैं बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, इमोशनल डाउन चली गई, और वहाँ से रिकवर होने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। फिर मैंने थोड़ी-सी हेल्प ली, एंड फिर अपने ऊपर सेल्फ वर्क भी करती गई और रिकवर हो गई। तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में बिट्रेयल भी होता है ना, तो वो अचानक से नहीं होता है। तो ये एक जे कर्व है। तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा लगता है कि सब चीज ठीक चल रही है। ये ए पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और फिर ये जो बी पॉइंट है ना, हमारी गट में आता है कि कुछ ठीक नहीं है। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ दिखता नहीं है, हम उसको बता नहीं सकते, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक गट फीलिंग होती है कि कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं सी पॉइंट तक आते आते, जबकि हमको लगता है कि डेफिनेटली कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तब भी हम कई बार कुछ नहीं कर पाते। हम अपने आप को समझाने में लगे रहते हैं कि नहीं, ठीक ही होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, या डिफरेंट रीजंस होते हैं। कई बार हमारी हिम्मत नहीं होती बोलने की, या कई बार हम सामने वाले को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। और ऐसा करते करते हम ये डी डी इसको डेथ बोल सकते हैं, डिप्रेशन बोल सकते हैं, डिवोर्स बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक आते आते ना बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। हालांकि यहाँ पे आने के बाद फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमको ऊपर आना ही होता है, क्योंकि हम इतने डाउन जा चुके हैं कि उससे डाउन तो जा ही नहीं सकते। लेकिन नुकसान होने के बाद फिर वापस उठने में टाइम लग जाता है। अब वापस हम डिफरेंट तरीके से लोगों की हेल्प ले सकते हैं। कई बार टाइम हील करता है, अवेयरनेस हील करती है। उसके बाद हम थोड़ा और सीखते हैं अपने बारे में, इस सिचुएशन तक आते हैं, और फिर हम सीखते सीखते अपनी लाइफ को वापस सस्टेन करने लग जाते हैं। लेकिन हमेशा हमको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। जब हमको गट फीलिंग आई, या सब हमको समझ में आ गया कि डेफिनेटली समथिंग इज नॉट राइट, तो हम यहाँ से डायरेक्ट हेल्प लेके सीख कर यहाँ पे आ सकते हैं। सामने वाला पर्सन हमारी लाइफ में रहे या ना रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में अपनी सोल को क्रश ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम खुद के साथ धोखा ना करें, खुद के साथ बिट्रेल ना करें। क्योंकि हम खुद के साथ बिट्रेल कर लेंगे ना, तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बाकी सबके साथ हम कर सकते हैं। तो अपनी एम्पावरमेंट, अपनी लाइफ की जो इंचार्ज हमको खुद को होने की जरूरत है। तो अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना, जो हमारी सोल के लिए सही है वो स्टेप्स लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सीख सकते हैं, और अगर हम इसमें से कोई भी स्टेज में हैं, तो हम एक्शंस ले सकते हैं। और हम और बात करते रहेंगे बिट्रेयल के बारे में, लेकिन अपने आप को रिकग्नाइज जरूर करें।